चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 10 के एक आध क्वेश्चन मुझे और करवाना है, क्योंकि वो हमने आपके मॉडल गैस पेपर में इंक्लूड करा है लास्ट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट। ठीक है। अच्छा, अब रिमेनिंग पार्ट में बच्चों आपके पास क्या है, आइए वो देख लेते हैं कि रिमेनिंग पार्ट में आपके पास क्या मौजूद है। एक क्वेश्चन बच्चों आपके पास मौजूद है एक्सरसाइज 10.4 का। खैर वो एक्सरसाइज को तो छोड़े आप। लिखा हुआ फाइंड द टू नंबर्स, फाइंड द टू नंबर्स if their mean if their mean is 23 and SD यानी standard deviation is 5 यानी स्टूडेंट्स आप देखें कि आपको दो नंबर फाइंड करने हैं और वो दो नंबर ना मुझे पता है ना आपको। ठीक है, और आपको मीन दिया हुआ है 23 और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है 5। अब आप दो नंबर्स को कैसे मालूम करेंगे स्टूडेंट्स, देखें मैं आपको बताता हूँ। जब आपको नहीं पता कि वो दो नंबर्स कौन से हैं तो हम करेंगे सपोज। क्या करेंगे बेटा? सपोज। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज दैट, सॉल्यूशन में सपोज दैट द रिक्वायर्ड नंबर, suppose that the required numbers are x and y, x and y। ठीक है, ये दो नंबर्स आपने सपोज कर लिए जिनका नाम आपने रखा x and y। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि मीन को हम इस तरह शो करते थे, है ना? तो बेटा मीन कितना दिया हुआ है? 23 दिया हुआ है, तो आपने लिखा भाई मीन 23 आ गया। अब अगर आप एक बात को याद रखें स्टूडेंट्स, मीन हमेशा एवरेज वैल्यू को कहा जाता था। किसको? एवरेज वैल्यू को। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 4 5 6 7 8, तो आप क्या करते थे? इन सारी वैल्यू को प्लस करके डिवाइड बाय कितना करते थे? जितने यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी हो, 1 2 3 4 5, है ना? यही करते थे मीन, क्योंकि एवरेज वैल्यू को कहा जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे मीन, ये जो एक्स बार है बेटा, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? x प्लस वाई अपॉन टू, एक्स प्लस वाई अपॉन टू। अब आप बोलेंगे सर x प्लस वाई अपॉन टू क्यों लिखा? क्योंकि देखो नंबर कितने हैं? दो नंबर कितने हैं? दो, और उन दोनों नंबर को ऐड करो और जितने क्वांटिटी है नंबर्स की उनसे डिवाइड कर दो, है ना? यही तो सीखा है हमने मीन में। तो बेटा टू यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई x प्लस वाई इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 23, x प्लस वाई इक्वल टू 46। अब यहां से आप x की वैल्यू निकालना चाहे x की निकालना है, y की निकालना चाहे y की निकालना है, तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। प्लस का x बेटा वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। ये आपके पास आ गई y की वैल्यू और इसे आपने कहा इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ ये करने के बाद यहाँ तक छोड़ दें आप। देखिए पहला काम क्या करा? सपोज करें दो नंबर्स, फिर आपको मीन दिया हुआ था, मीन का फॉर्मूला लिखा, मीन के सिंबल की जगह उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा और फिर आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली। ठीक है, वाई की वैल्यू निकालनी है। अच्छा अब दूसरे हिस्से में क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमने लिखा एक्स आई माइनस एक्स बार यानी मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब आप बोलेंगे
कि सर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का तो दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था, बिल्कुल आप सही कहेंगे, लेकिन स्टूडेंट वो स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला था, ये इनडायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अभी डायरेक्ट फॉर्मूला कर रहे हैं, लेकिन इधर जो है वो हम इनडायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये तीनों फॉर्मूलाज जो है वो आपकी बुक में मौजूद है। ठीक है, अच्छा अब स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह आपने कितना रखना है 5, और ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इधर एक्स आई की जगह जो है बेसिकली वो नंबर्स हैं जो आपने सपोज करें, यानी एक्स और वाई, और मीन स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपको जो है वो पता चल जाएगा, बल्कि दिया हुआ है मीन कितना है 23 है ना, सवाल में मीन कितना दिया हुआ है 23 है, तो आप इधर एक्स बार की जगह लिखोगे 23, तो आपने ये फॉर्मूला लिखा, एक्स आई की जगह लिखा एक्स माइनस 23 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 23 का होल स्क्वायर अपॉन नंबर कितने 2। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे 2 क्यों लिखे, देखो एक्स आई यानी एक्स माइनस 23 का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि नंबर 2 है ना, नंबर कितने हैं 2, इसीलिए हमने एक्स आई की जगह दोबारा क्या लिखा वाई माइनस 23 का होल स्क्वायर। अच्छा अब क्या करोगे बेटा यहाँ पे कि ये जो y की वैल्यू है ये वाली, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, क्योंकि y की ऑलरेडी आप वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके थे कितनी 46 माइनस एक्स, तो यहाँ पे इस y की जगह आप क्या रखोगे 46 माइनस एक्स, तो आपने यहाँ पे लिखा 5 इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 23 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह लिखा 46 माइनस एक्स माइनस 23 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा x माइनस 23 का होल स्क्वायर प्लस 46 में से बेटा 23 को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 23 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब देखें यहाँ पे बच रहा है x माइनस 23 का होल स्क्वायर प्लस 23 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इधर ओपन करेंगे या 23 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इधर ओपन करेंगे तो ये सेम वैल्यू आएगी, स्टूडेंट्स करके भी चेक कर सकते हैं आप, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। तो इसीलिए मैं इसके कोफिशिएंट 1 और इसके कोफिशिएंट 1, इन दोनों को 1 प्लस 1 कितना कर रहा हूँ 2 कर रहा हूँ बेटा, कितना कर रहा हूँ 2 कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा 5 इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू एक्स माइनस 23 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 23 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, और आपके पास आता है 5 इक्वल टू एक्स माइनस 23 होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर से रूट भी कैंसिल कर दो, तो 5 इक्वल टू एक्स माइनस 23, माइनस का 23 बेटा यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 23, तो बेटा 23 प्लस 5 हो गया 28, यानी x तो आ गया स्टूडेंट्स आपके पास, क्या आ गया x आ गया। अब अगर y चाहते हैं तो इसी x को पुट कर दें आप, पुट x इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी बेटा ये वाली, इधर लिखोगे जो कि है y इक्वल टू 46 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू 46 माइनस एक्स की जगह क्या लिखोगे 28, तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो स्टूडेंट्स x और y दोनों के आंसर्स आपके पास आ चुके हैं, तो आप लिखेंगे सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 18 and 28, या 28 को पहले लिख दो, ये तुम्हारा आंसर है। अच्छा इसी तरह स्टूडेंट जिस तरह भी हमने पार्ट सॉल्व करा, उस क्वेश्चन का एक और पार्ट है, लिखा हुआ है their variance is 4 and mean is 7। तो देखो बिल्कुल आसान है, उसी तरह का क्वेश्चन है बेटा, उधर मीन जो है वो आपको दिया हुआ था 23, यहाँ पे 7 दिया हुआ है,
हाँ, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ बल्कि वेरिएंस दिया हुआ है जो कि 4। तो वेरिएंस का फॉर्मूला वही वाला है क्योंकि अभी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करा, लेकिन उसमें सिर्फ स्क्वायर रूट हटा दो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में वेरिएंस का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप यूज करिएगा भाई, और सेम उसी तरह काम करेंगे जिस तरह मैंने अभी पिछले पार्ट्स में करा है। तो इंशाल्लाह ये आपसे आराम से हो जाएगा सॉल्व। और ये वो रिमेनिंग पार्ट्स है स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 के, जो मुझे आपको आज के लेक्चर में करवाने थे। तो ये हमारा आज का सेशन था।